नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री की दूसरी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहली ही क्लास में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और पढ़ा कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने विजित प्रदेशों का आपके उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, और उसका बचपन किस प्रकार से बीता, किस प्रकार से वह एक सुल्तान बना, और किस प्रकार से उसने आपके कुछ उपाधियों को धारण किया, जैसे लाख बख्श, पेल बख्श, कुरान ख्वां, ऐसे बहुत सारी उपाधियों को इसने धारण किया। तो इसकी उपाधि के बारे में, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, इसके सुल्तान किस प्रकार से बना, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा कर ली थी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके कुछ महत्वपूर्ण जो कि निर्माण कार्य थे, उसके दरबार में जो महत्वपूर्ण कुछ लोग रहते थे। और दोस्तों, आपके आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में भी विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए सीधे सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसके दरबार में जो आपके दो के महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, जो आपके महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे इसके दरबार में, उन दोनों के नाम आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। बहुत पूछा था। एक दोस्तों आपके हसन निजामी, और दूसरे से आपके फ़ख्र मुदव्विर। तो ये दो प्रसिद्ध विद्वान इसके दरबार में रहते थे। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि हसन निजामी किसके दरबार में रहता था, तो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दोस्तों अगला। और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर थ्योरी में अगली बात हो जाएगी आपकी किसके निर्माण कार्य, तो इसके निर्माण कार्य में दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो इसका निर्माण कार्य है वो है आपके दोस्तों के जो कि कुतुब मीनार थी, इसकी नींव डालना। तो कुतुब मीनार जो थी, इसकी नींव डाली गई इसके द्वारा। और इसका जो कुतुब मीनार का जो नाम है, ये किसका पड़ा, तो एक सूफी संत था दोस्तों आपके, एक सूफी संत थे जिनका नाम दोस्तों आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके ही नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा था। तो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर ही इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। और कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई, तो आपके ऐबक के द्वारा डलवाई गई थी। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगले निर्माण कार्य की बात करते हैं, और अगला निर्माण कार्य, इसका दूसरा निर्माण कार्य हो जाएगा आपकी कुव्वत उल इस्लाम जो बनाया था। तो उसकी प्रथम मस्जिद, आपके भारत की प्रथम मस्जिद, तो भारत की प्रथम मस्जिद हो जाएगी कुव्वत उल इस्लाम। दोस्तों आपके कुव्वत उल इस्लाम जो है भारत की प्रथम मस्जिद हो जाएगी। और ये जो पृथ्वीराज थर्ड थे, तो पृथ्वीराज थर्ड की जो कि इनका किला था, इनका क्या दोस्तों आपके किले के पास आपके कहाँ पर था, आपके राय पिथौरागढ़ में। तो राय पिथौरागढ़, इसी के स्थान पर दोस्तों आपका ये निर्मित हुआ है। तो बात करेंगे भारत की प्रथम मस्जिद को, यह हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह आपके पृथ्वीराज थर्ड के किले जो कि राय पिथौरागढ़ में है, वो उसी के स्थान पर आपका ये मस्जिद बनवाई गई है। अब दोस्तों यहाँ पर चलेंगे अगले निर्माण कार्य की। यहाँ पर अगला निर्माण कार्य, इसका तीसरा निर्माण कार्य हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों आपके 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करेंगे तो यह कहाँ पर है दोस्तों, यह आपके पड़ता है अजमेर में। पिछला वाला अगर बात करेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को, आपके दिल्ली में था, ये आपके हो जाता है अजमेर में। कहाँ पर, आपके अजमेर में। और उसमें ये किसके स्थान पर निर्मित है, तो जो विग्रहराज थे, जो आपके विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ थे। विग्रहराज का पूरा नाम था विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ। इन्हीं के द्वारा निर्मित क्या आपके संस्कृत जो महाविद्यालय था,
संस्कृत महाविद्यालय, इसी के द्वारा निर्मित की जो संस्कृत महाविद्यालय है, इसी के स्थान पर अजमेर में क्या होता है आपके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जाता है। समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी मृत्यु की। तो इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों, ये आपकी 1210 ईस्वी में होती है। कब? आपके 1210 ईस्वी में। और कैसे होती है? तो आपके चौगान खेलते समय। चौगान मतलब दोस्तों तब जिस प्रकार से पोलो होता है, उसका पहले का नाम था आपका चौगान, पोलो। खेलते समय घोड़े से गिरकर, नोट कर लीजिए अपनी कापी में इसी प्रकार से, घोड़े से गिरकर क्या होती है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण क्यों गहरी चोट लग जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और जिसमें इनकी मृत्यु भी हो जाती है। समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। जब अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो इनके उत्तराधिकारी के रूप में बात करते हैं। इनका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो दोस्तों बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इनकी अकस्मात मृत्यु के कारण इसके उत्तराधिकारी की जो समस्या हो गई, उत्तराधिकारी के चुनाव की, इनके जो उत्तराधिकारी चुनाव की जो आपकी समस्या जो खड़ी हुई उसको किसने दूर किया? तो इस समस्या को दूर करने का कार्य किया तुर्की सरदारों ने। तुर्की सरदार हुआ करते थे। तुर्की सरदारों ने इस समस्या को दूर करने का कार्य किया और इन्होंने स्वयं इसको हल करके आराम शाह जो थे, कौन थे दोस्तों? कि आराम शाह। आपके कुछ सरदारों ने आपके आराम शाह को आपके लाहौर का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब अकस्मात मृत्यु हो जाती है ऐबक की अकस्मात मृत्यु होने पर इसके उत्तराधिकारी के रूप में समस्या हो जाती है। इसके उत्तराधिकारी चुनाव की जो समस्या हो जाती है, इसको कुछ तुर्क सरदारी मिलकर इसकी समस्या को दूर करते हैं और आराम शाह को आपका इसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। और आराम शाह की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। अगर आराम शाह की यहाँ पर मैं बात करूँ, आराम शाह की दोस्तों यह एक अयोग्य व्यक्ति था। एक दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि यह एक अक्षम और एक अयोग्य व्यक्ति था, और इसी के कारण अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया। इसी के कारण अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया। समझ गए होंगे दोस्तों, इसका विरोध किया। और दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर, कहाँ के गवर्नर? आपके बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जो आपके ऐबक का गुलाम था, इल्तुतमिश। तो आपके जो दिल्ली के कुछ सरदार थे, इन्होंने आपके बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। क्या किया? आपके दिल्ली आने का निमंत्रण प्रदान किया तुर्क सरदारों ने। और इल्तुतमिश जो था ये शीघ्र ही दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंच जाता है और आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर आपके दिल्ली तक आ पहुंचता है। आपके इल्तुतमिश जो था आपके दिल्ली पहुंचता है और आराम शाह तो लाहौर में था, और इसकी सूचना पाकर कि आपके इल्तुतमिश आ रहा है यहाँ पर हमसे झगड़ा करने, तो यहाँ पे आपके दिल्ली पहुंच जाता है। और दिल्ली जब इसमें पहुंच जाता है तो परंतु आपके यहाँ पर सबके जो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच जो युद्ध होता है, इसमें आपके इल्तुतमिश क्या होता है? आपके इल्तुतमिश आपके आराम शाह की हत्या कर देता है। आराम शाह क्या करता है? हत्या कर देता है और स्वयं आपके दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी बात हो गई आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह दोनों की। आज थोड़ी सी शार्ट हमने चर्चा की और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। एक लाइन में सारी चीज़ें आपको दोहरा देता हूँ जिससे आप लोग फिर से समझ जाएं पूरी बातें। तो यहाँ पर दोस्तों आज की चर्चा में सबसे पहले हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे। एक थे आपके हसन निजामी और एक थे आपके फ़ख्र मुदव्विर। इन दोनों के नाम आप लोगों को क्या होने चाहिए? कि उस जुबान पर होनी चाहिए, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी MCQ टेस्ट भी लेने वाला हूँ। जैसे ही गुलाम वंश का टॉपिक समाप्त होगा वैसे ही MCQ टेस्ट होगी, और अगर आप लोग इसको लिख कर याद रखे रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगला चीज़ हमने जानी किसके निर्माण कार्य के बारे में, किसने आपके कुतुब मीनार की नींव डलवाई, और इसका नाम कुतुब मीनार किसके नाम पर पड़ा? तो सूफी संत आपके थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पड़ी, इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा, और इसकी नींव किसने डलवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद दोस्तों हमने जाना कि भारत की प्रथम मस्जिद थी आपकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और यह कहाँ पर बनी? तो आपके दिल्ली में
यह आपके कहाँ पर बने, आपके दिल्ली में नोटबुक में लिख लीजिएगा। और पृथ्वीराज जो थर्ड थे इनके आपके किले का एक किला था आपके राय पिथौरागढ़ में, उसी के स्थान पर ये बना था। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके आपके किले के पास बनी, तो पृथ्वीराज थर्ड के, कहाँ पर, राय पिथौरागढ़ में जो उनका आपके किला था। इसके बाद जाना कि 2.5 दिन का झोपड़ा के अजमेर में बना, जो विग्रहराज विठलदेव चतुर्थ निर्मित था संस्कृत महाविद्यालय, इसके स्थान पर ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, किसी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, यहाँ से दोस्तों के आपके जख्मी हो जाता है, बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, और बाद में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे। और इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने का कार्य करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु होने के बाद आपके इसके उत्तराधिकारी चुनाव की जो समस्या हुई, इसमें आपके कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। और इसके बाद जो आराम शाह था एक आपके अक्षम और एक अयोग्य व्यक्ति था, जिससे अनेक तुर्क सरदार इससे नाराज हो गए। और जो ये तुर्क सरदार थे ये आपके बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को उन्होंने बताया, आपके दिल्ली आने का आमंत्रण दिया किसने, आपके तुर्क सरदारों ने। और यह जल्दी से जल्दी आपके दिल्ली आपके शीघ्रतम पहुंच जाता है। और दिल्ली जब आराम शाह खबर सुनता है कि आपकी इल्तुतमिश दिल्ली आ रहा है, तो आराम शाह भी दिल्ली पहुंच जाता है। और दिल्ली में आकर इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में घमासान युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश आपके आराम शाह की हत्या कर देता है और स्वयं दिल्ली का सुल्तान घोषित हो जाता है और बन भी जाता है। और अगले वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे, इसके निर्माण कार्य के बारे में, किस प्रकार से राजा बना, सारी चीज़ों को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। आज के छोटे से वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। आप लोग जान लेंगे कि तीसरा वीडियो आपको तैयार है, आपकी इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जीके जीएस आपके जनरल, आपके नॉलेज की, जनरल साइंस की, जनरल अवेयरनेस की, तो आपके पिछले 5 सालों में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, इसकी एक सीरीज चलाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली क्लास आपकी आ भी चुकी है, जाकर देखिए, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास के साथ अगर आप प्राचीन इतिहास भी पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, यूपी लेखपाल को लेकर एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है आपकी इतिहास की, प्राचीन इतिहास की। तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ पर दोस्तों आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।